सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज दो जगह हम लाइव है, पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक तो आपको इंस्टा पे लाइव है, दूसरा है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे मैं पहली बार लाइव आया हूँ, उससे पहले मैं इंस्टा पे हमेशा आता था। तो बहुत लोग जो है इंस्टा नहीं चलाते, इसके लिए मैं यूट्यूब पे, दो मोबाइल है मेरे पास, दोनों में मैंने ओपन कर दिया है और मैं अपनी बातों को रखूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो 70वीं बीपीएससी की परीक्षा जो हुई वो कैसा गया आप लोग का, बताइए, जो जो दिए हैं एग्जाम। अच्छा गया सर। अनुमान से बेहतर, चलिए बताइए। और सब अच्छा गया सर, बस डीआई में दिक्कत हुआ। हाँ, इस बार डीआई में सबका दिक्कत हुआ, सबको एग्जाम देने नहीं गए डर से। इसमें डरने वाली क्या बात है, दे देते जाते भैया। परीक्षा हमारे बढ़िया गेल। आदर्श झा, चलो बहुत बहुत बधाई यहाँ का। अब रही छे, आशा करी छी जे आगा इंटरव्यू लेल कॉल आया अहाँ के। प्रैक्टिस कैसे करना है सर? हाँ, सब बताएंगे, सब बताएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो मैंने 70वीं बीपीएससी का मेंस का जो पेपर देखा, उसमें जो GS1 में सबसे यही मुझे फीडबैक मिला है कि डीआई में लेंदी सवाल पूछा, या तो उसका टाइम चला गया, या गलत आंसर आए, या फिर वो रफ पेज में जाके अपना सवाल बनाए। तो वो बीपीएससी पे डिपेंड करता है कि वो रफ पेज में कॉपी जो चेक करेंगे या नहीं करेंगे, उस पर तो मुझे कोई आइडिया है नहीं। लेकिन सबका लगभग यही रहा है। ठीक है ना, GS1 सबका गड़बड़ाया है। डीआई का, या डीआई अगर किसी का बना तो इधर का सेक्शन का छूट गया उसका सवाल, तो उसको छोड़ते हैं। अभी फिलहाल आप लोग को मैंने मैसेज दिया था, जो 70वीं बीपीएससी एग्जाम दे चुके हैं, वो अभी 5-6 दिन घूमिए फिरिए, थोड़ा मूवी देखिए, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए। उसके बाद 71वीं में लगना है। मुख्य बात पे आते हैं 71वीं के लिए। ठीक है, 71वीं में हम लोग को क्या करना है कि रिजल्ट एकदम से धाकर रिजल्ट आए, एकदम सब जो अपना आदमी है सबका एकदम हो, बढ़िया से तैयारी हो, जो हमसे जुड़े हैं खास करके, और जो कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और खास करके हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए मेरा एक अप्रोच रहता है कि कम से कम उसको भटकाव ना हो, क्योंकि आजकल जानते होंगे कि सूचना व तकनीकी का दौर है, तो ढेर सारा जो है आपको मिसलीडिंग वाला ऐड आएगा। ये पढ़िए, वो पढ़िए, ऐसे पढ़िए, ये किताब, वो किताब, स्पेक्ट्रम मार के पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे, वो पढ़ रहे हैं, जो कि इनपुट आउटपुट उसका ऐसा है नहीं। प्रश्न तो सब लिख दिलिए, अच्छा बहुत बढ़िया है, कोनो दिक्कत नहीं है, माँ भगवती की कृपा रहते। तो यही सब है। तो उससे बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि सटीक तैयारी हो आपका, उसके लिए मैं रणनीति बताता हूँ आप लोगों को। जो ज़्यादा किसी टीचर या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर में नहीं फंस जाएं आप। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं देखता हूँ टेस्ट सीरीज इतना फास्ट बना देता है कि बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है, वो लिख ही नहीं पाता है, या फिर वो तैयारी करना ही छोड़ देगा देख के। संगम काल का उठा के पूछ रहा है वो अंदर से कुछ से कुछ, तो बीपीएससी का ट्रेंड रहा है नहीं। यूपीएससी में भी ऐसा नहीं पूछा जाता है, तो वो कोई तुक है नहीं। तो वो सबसे बचने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्या तैयारी करें और क्या क्या आपका बुक लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, बुक लिस्ट मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आपको एक बार आप लोगों को मैं बता देता हूँ बुक लिस्ट के बारे में। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आता है इतिहास का। ठीक है, इतिहास में आप लोग देखते होंगे 25 से 30 सवाल आते हैं। प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, आधुनिक भारत हो गया, बिहार का इतिहास हो गया, इन सब पक्षों को जोड़ दे तो 30 से 35 सवाल आते हैं, जो आपका 1/5 हो गया आपका 150 प्रश्न में। तो 5वां हिस्सा तो एक यही इतिहास ही लेता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सटीक रणनीति क्या है? आपके पास 5-6 महीना है। उसके लिए सबसे पहले आप जो मैंने एनसीईआरटी की बुक बताई है, उसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़िएगा। एनसीईआरटी में भी प्राचीन भारत का रामशरण शर्मा का बुक आता है, वो ले लेना है आपको, उसको पढ़ना है।
एक कहानी की तरह पहली बार पढ़ना है, दूसरी बार उसको पहली बार थोड़ी पढ़ लेना है एक बार पूरा, दूसरी बार उसको हाईलाइट करना है जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक है। फिर मध्यकालीन भारत में आप सतीश चंद्रा की किताब आती है, उसमें भी आप सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ेंगे, सारा नहीं पढ़ना है आपको। विजयनगर, दिल्ली सल्तनत, मुगल और चोल चालुक्य, जो राष्ट्रकूट ये सब आता है वो पढ़ना है, बाकी सब छोड़ देना है। आधुनिक भारत पे कंसेप्ट पकड़ बनाने के लिए, ताकि आपको पीटी में भी वो काम दे, मेंस में भी काम दे, और इंटरव्यू तक में भी सवाल भी अगर आधुनिक भारत से पूछा जाता है तो आप अच्छे से बता पाए। कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए आपको बिपिन चंद्रा का एनसीईआरटी का बुक है वो पढ़ लेना है। ये तीनों पढ़ लीजिएगा आप। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, तो ठीक है आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, तो फिर बिपिन चंद्रा छोड़ दीजिए। ये नहीं करना है कि आपको बिपिन चंद्रा भी पढ़ना है, स्पेक्ट्रम भी पढ़ना है। मैं ये सजेशन नहीं देता हूँ, अब करना भी नहीं चाहिए। ये बेहतरीन चीज़ नहीं है, ये अच्छा चीज़ नहीं है। ज़्यादा जो है आप जमा करिए रिसोर्सेज, ठीक है। बिपिन चंद्रा अगर पढ़िएगा तो स्पेक्ट्रम छोड़ दीजिएगा, स्पेक्ट्रम पढ़िएगा तो बिपिन चंद्रा छोड़ दीजिएगा। ये आप कर लेने के बाद आप क्या करिएगा, अब आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका दो आपको सोल्यूशन। एक तो एडुटेरिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है बीपीएससी का, वो ले लीजिए। दूसरा घटना चक्र सबसे बेस्ट है, घटना चक्र एमसीक्यू आता है, इतिहास का पुनरावलोकन जिसको बोलते हैं, उससे आप एमसीक्यू लगाइए। मान लेते हैं आप आधुनिक भारत में आप 1857 क्रांति के बारे में आपने पढ़ा, तो वो टॉपिक आप घटना चक्र से एमसीक्यू लगा लेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपका वहाँ पे एमसीक्यू में भी आपका अच्छा पकड़ हो जाएगा। फिर आप क्या क्या करना है, ये सब करने के बाद 1 घंटा अगर आप आज इतिहास पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत, तो लूसेंट को आपको देखना है। किसको देखना है, लूसेंट। ये आपको कोई नहीं बताएगा, सब बड़ी बड़ी बातें फेंकेंगे, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, लूसेंट सब पढ़ता है। आप बता रहे हैं हम अगर वहाँ पे करीब 1000 अधिकारी होंगे बीपीएससी में, 67 और 68 मिला के, मैं सभी के साथ ट्रेनिंग किया हूँ। सभी व्यक्ति जो है लूसेंट का सहारा लिए हैं। इनफैक्ट मैं कई ऐसे आईएएस को जानता हूँ जो लूसेंट पढ़ते हैं, और पढ़ना भी चाहिए भाई। हम भी पढ़ रहे हैं अभी, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? इसीलिए कि ये आपको सहायता करेगी। अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा, आपको रिवीजन की दृष्टि से देखा जाए तो लूसेंट आपको सहायता करता है। बहुत सारे व्यक्ति अपने आप को महान दिखाने के चक्कर में बताएंगे हम तो लूसेंट नहीं पढ़ते हैं, हमको तो वन लाइनर से कोई मतलब नहीं है, हम तो यूपीएससी की तैयारी। अरे भाई कुछ नहीं, यूपीएससी हम भी दिए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी भी यूपीएससी देता है, वो भी लूसेंट पढ़ता है, तो लूसेंट आप उसके बाद पढ़ना है। तो इतिहास में आपको मैंने 3 रिसोर्स बताए एनसीईआरटी का। प्राचीन भारत में रामशरण शर्मा, अच्छा से पढ़ना है। मेडावल में सतीश चंद्रा, उसका कुछ जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो देखिएगा पीवाईक्यू, उसको पढ़ लेना है। क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है वो मध्यकालीन भारत से पूछता है नहीं, है ना। बीपीएससी का मेंस का सिलेबस मध्यकालीन भारत से कोई लेना देना है नहीं, तो उस पर हमको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। उसका 2-3 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ लेना है। और आधुनिक भारत में बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम, दोनों में से एक ही लेना है। वो करके घटना चक्र और लूसेंट को रगड़ देना है, पढ़ के एकदम से, समझ रहे हैं, बर्बाद कर देना है एकदम से, जो बोलते हैं। जितना बात उतना से रिवीजन कर दीजिए, ठीक है। दूसरा सबसे मेजर पार्ट आता है उसके बाद विज्ञान का। विज्ञान में क्या सवाल आता है कि अब फैक्चुअल क्वेश्चन अगर 30 क्वेश्चन पूछ रहा है, 25-30 हमेशा रहता है, तो 20 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो फैक्चुअल रहेगा। मात्रक पूछ लिया, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, ये क्या है, दिस दैट, ऐसा ही मात्रक हो गया। इसकी खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, ये सब पूछा तो वो आप लूसेंट से कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात आएगी तो आप फिर आपको लूसेंट का जो साइंस है उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना, पूरा लूसेंट साइंस आपको नहीं पढ़ना है। लूसेंट साइंस का जो हरा वाला बुक आता है उसमें आपको जो जो पीवाईक्यू में ज्यादा चैप्टर पूछा गया है उसको पढ़ना है, ठीक है। सर फंस गया, सेट है, सर फंस गया, नहीं कोई बात नहीं। अगर फंस गया तो मैं इंस्टा वाला जो है वहाँ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। विज्ञान जो है लूसेंट का, उसको पढ़ना है आपको कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए, हरा वाला जो आता है, ठीक है। एनसीईआरटी नहीं पढ़िए आप विज्ञान के लिए, मैं बोल रहा हूँ कोई जरूरी नहीं। क्यों? आप बोलिएगा क्यों नहीं, कोई तो बोलता है भैया एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोल रहा है वो टीचर फलाना ठिकाना। नहीं पढ़ना है, क्यों? क्योंकि मेंस में आपसे साइंस का बेसिक सवाल पूछता ही नहीं है, तो हमको कंसेप्ट से उतना मतलब है नहीं। जो कंसेप्ट में दिक्कत है उसको आप लूसेंट साइंस का जहरा वाला उससे देख लेना है,
बाकी जो ब्लू लूसेंट है, जो हमेशा सब पढ़ता है, वो आप उसको देखना है, ठीक है। और घटना चक्र लगाना है, इसमें भी आपको हर टॉपिक का घटना चक्र लगा लेना है। क्लियर है? आपका इतिहास और विज्ञान क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं चल रहा है सर वीडियो रुक गया है, बफरिंग। अच्छा कोई बात नहीं, अगर वीडियो रुक गया ना तो इंस्टा पे मैं लाइव हूँ तो उसको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग सवाल पूछ लीजिए, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं। रुक गया तो इसका अपलोड उस पर कर देंगे। रुक गया साइंस वाला से। अच्छा हम बता देंगे इंस्टा वाला वीडियो हम वहां डाल देंगे, बफरिंग अगर हो रहा है तो घबराइए नहीं, ठीक है। इंस्टा वाला हम डाल देंगे, रुक गया हम इंस्टा वाला डाल देंगे, घबराइए नहीं, हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। विज्ञान आपको बता दिया मैंने। फिर भूगोल में आइए, ये सबसे मेजर पार्ट होता है कि आपको उसका कंसेप्ट भी समझना है। नो वॉइस नो वीडियो बफरिंग। हम इंस्टा वाला जो चीज है वीडियो, इस पे हम डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए, हो सकता है नेटवर्क इशू के कारण होता है, या फिर ज़्यादा मुझे यूट्यूब के बारे में जानकारी है नहीं। तो भूगोल के बारे में जानते हैं। भूगोल में आपको एनसीईआरटी बेस्ट है। इसमें आपको मैं कोई इधर उधर बलगाने की बात नहीं कहूँगा, सर आउट ऑफ नेटवर्क हो गया, नहीं नहीं, नेटवर्क है, इंस्टा पे चल रहा लाइव, ठीक है। इसमें आप क्या करिएगा, क्लास 9th का एक आता है समकालीन भारत, और 10 का आता है भूगोल, उसको पढ़ लेना है। 9, 10th, 11, 12th, इस 3 क्लास का आपको ज्योग्राफी नया या पुराना जो आपके पास है वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। बफरिंग हो रहा है गुरुजी, प्लीज ठीक करिए। अच्छा 1 मिनट मुझे समय दीजिए, 1 मिनट में देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। यही समस्या होती है, ये लाइव हमको समझ में आता है नहीं, ठीक है। अभी आ रहा है, देखिए आप लोग दिख रहे हैं हम यूट्यूब पे लाइव में, अगर हाँ तो कुछ है, वो कुछ लिखिए आप लोग। हाँ इंस्टा पे तो क्लियर है, ठीक है। यूट्यूब पे थे हट गया था। अब यूट्यूब पे एक बार हाई लिख के देखिए, ठीक है। यूट्यूब पे आप लोग एक बार हाई लिख के देखिए तो इंस्टा पे चल रहा है, यूट्यूब पे थोड़ा देख लीजिए आप लोग ना, जो है लिखिए उस पर, ठीक है। यूट्यूब पे चल रहा है, ठीक बता रहे हैं। साइंस मैंने बता दिया, विज्ञान के लिए हरा वाला जो है लूसेंट ले लेना है, और ब्लू लूसेंट वही पढ़ना है। चलिए हाँ चल रहा है यूट्यूब पे भी। उसके अलावा आप आते हैं भूगोल के बारे में। भूगोल में आप 9, 10th, 11, 12th का आपको ज्योग्राफी का जो किताब है वो पढ़ लेना है, ठीक है। 9, 10th, 11, 12th का नया हम बात करते हैं इतिहास से मुगल हटा दिया, ये कुछ हम बात करते, सारा बात करेंगे। पहले आप सुन लीजिए, ठीक है। 9, 10th, 11, 12th का जो है भूगोल आप नया या पुराना जो आपके पास उसको पढ़ लेना है। उसके अलावा वो क्या करिएगा, कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम महेश वर्णमाल पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, अगर महेश वर्णमाल आप पढ़ रहे तो फिर एनसीईआरटी मत पढ़िए। एनसीईआरटी में इसलिए पढ़ने बोलता हूं कि इसमें बेसिक बहुत ही बच्चों की तरह बताया गया है। अब मानसून के बारे में पूछ लिया गया इस बार मेंस में, है मानसून, जो शरदकालीन मानसून के बारे में पूछ लिया गया, तो ये अगर आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो बहुत आसानी से बताया गया है। महेश वर्णमाल में थोड़ा सा भाषा का फैक्चुअल चीज ज्यादा है, इसलिए मैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी में खास करके बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है। वो कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप महेश वर्णमाल पढ़ना चाहते हैं तो फिर एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा, एक ही सोर्स रखिएगा, कोई भी ज्यादा नहीं इधर उधर भागना है, वो कर लीजिए। फिर उसमें क्या करना है, सवाल एमसीक्यू में PYQ एडिटोरिया का, घटना चक्र और लूसेंट में बार बार बोल रहा हूं, अगर आप एमसीक्यू लगाने के बाद लूसेंट को 1 घंटा समय नहीं दीजिएगा तो फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे छूटेगा और रिजल्ट नहीं होगा। कई लोग का मैं ये देखता हूं, सर हम तो यूपीएससी का तैयारी करते हैं, मेरा बीपीएससी नहीं हो पाता क्योंकि तो हम फैक्चुअल पढ़ते ही नहीं। अरे भाई कौन बोला कि तुमको यूपीएससी में फैक्चुअल नहीं पूछता है?
एक्चुअल तो पूछता है, नॉलेज तो रहेगा तभी आप जवाब दे पाएंगे, एलिमिनेशन तभी हो पाएगा। ठीक है, तो भारत के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत भौतिक पर्यावरण और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए जो पूछ रहे हैं, तो लूसेंट का मैंने बताया, बस लूसेंट पढ़िए। क्यों बोल रहा हूँ लूसेंट के साथ आप मैप ले लीजिए, कोई एटलस ले लीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, घटना चक्र में सारा दिया हुआ है वो कर लीजिए। उसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैं कोई किताब नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में इससे सवाल आता है नहीं। 2-3 सवाल के लिए आप इतनी मोटी किताब पढ़िएगा, कोई फायदा है नहीं। इसलिए मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी कोई किताब नहीं बताऊंगा, कोई भी किताब नहीं बताना है, हमको बरगलाना नहीं है, ना कोई हमको कोचिंग चलाना है कि हम बहुत सारा किताब आपको बता दें। ठीक है ना, ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आप लोग लूसेंट पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए, उसी से आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट के लिए एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है करना है। जैसे भारत का ज्योग्राफी वैसे वर्ल्ड का ज्योग्राफी हो गया। वर्ल्ड का ज्योग्राफी में मैप खाली देखना है आपको, और सवाल देखिए कैसे पूछता है, यही है बस। घटना चक्र लूसेंट देख लेना। फिर आते हैं आप अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, बहुत डराने वाला सब्जेक्ट, बहुत डर लगता है सबको, क्या इकोनॉमिक्स में क्या पूछ लेगा, हमको पता ही नहीं। लोच क्या है, बेलोच क्या है, जीएनपी क्या है, जीडीपी क्या है, एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यही बेसिक हमको पता नहीं। इन्फ्लेशन हमको पता नहीं, मुद्रास्फीति में क्या होता है, अपस्फीति में क्या होता है, हमको पता ही नहीं है। तो डर लगेगा भाई, सिंपल सा बात है। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इस पे आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी तो आप कुछ लिख पाएंगे मेंस में। इकोनॉमिक्स में आप क्या करना है, आपको 11th की एनसीईआरटी आती है और 12th की, समष्टि अर्थशास्त्र 12th की और 11th की एनसीईआरटी आती है, वो दोनों आपको पढ़ लेना अच्छा से। उसको पढ़ने के बाद आप YouTube पे जाइएगा, मधुकर कोटवे इकोनॉमिक्स क्लास, ये सर्च मारना है। YouTube पे जाके मधुकर कोटवे इकोनॉमिक्स क्लास ये सर्च मार लीजिएगा। उनका 12 घंटे का मैराथन क्लास है, 11-12 घंटे के आसपास मैराथन क्लास है। कॉपी कलम लीजिएगा, वो जो बताएंगे सारा कंसेप्ट आप एक नोट्स बना लेना है आपको। ठीक है, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। कोई कोचिंग नहीं लेना है आप उसके लिए, इकोनॉमिक्स कराने के लिए हम 100 रुपया में हम ये करवा रहे हैं, वो नहीं लेना है, फ्री है, यूट्यूब पे देख लेना है। ठीक, एनसीईआरटी पढ़ लेना है, मधुकर कोटवे का क्लास आपको देख लेना है ऑनलाइन, मधुकर कोटवे सर का हम लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, ग्रुप में, टेलीग्राम में हम शेयर कर देंगे लिंक। और अगर मन हो, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मन हो, अगर पढ़ने में आप लोगों को इंटरेस्ट आने लगे अगर इकोनॉमिक्स में, तो दृष्टि का क्विक बुक आप ले लेना। ठीक है, अगर मन हो तो, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मन हो तो दृष्टि का क्विक बुक ले लीजिए, उसको अच्छा से पढ़ लेना है। फिर उसमें भी क्या करना है, घटना चक्र और लूसेंट में इसलिए बोलता हूँ कि फैक्चुअल क्वेश्चन वही से ही पूछा जाता है, चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी तक में पूछा जाता है सवाल लूसेंट से। लूसेंट क्या है, एक सार है, एक नोट्स है, क्रिस्प नोट्स है, जो आपको रिवाइज करने में, आपको फैक्चुअल क्वेश्चन बनाने में सहायता करेगा। ठीक है, तो आपका अर्थव्यवस्था वाला पार्ट हो गया। अर्थव्यवस्था में एक चीज और ये चैलेंजिंग होता है, आप तो कंसेप्ट समझ गए, चैलेंजिंग ये है कि ये करंट से रिलेट करके इसका सवाल आता है। उसके लिए हमको क्या करना है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। अभी मान लेते सितंबर में एग्जाम हुआ या अक्टूबर में हुआ, तो इसी साल होगा, तो हम लोगों के लिए एक फायदे का बात यह है कि जो बजट है वो आ चुका है, इकोनॉमिक सर्वे भी आ चुका है, तो अब तो अगले साल ही आएगी 26 में। तो उसका जितना भी मटेरियल है उसको आप रिवाइज करिए बार बार। जीडीपी कितना है, जीएसडीपी क्या है स्टेट का, राजकोषीय घाटा क्या है, आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट आप पढ़ लिए मधुकर कोटवे सर के क्लास से या दृष्टि क्विक बुक से, वो कर लेने के बाद आप ये दोनों इकोनॉमिक सर्वे बजट आप अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट में बहुत अच्छा चीज आप लोगों को बताएंगे, इसलिए बने रहिएगा। ठीक है, हम कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, जो जेन्यून हम अपने लिए जो किए हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं। ज्यादा किताब नहीं, अगर हमको देखना हो, हमको दिखाना हो ज्यादा पढ़ने के लिए, तो मैं बहुत सारा किताब पढ़ा हूँ, अभी भी मेरे पास बहुत सारा किताब है, लेकिन नहीं, उसको पढ़ना नहीं है, कोई भटकाव की जरूरत नहीं है, बस कम करके आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल की पॉलिटी। सबको पता है पॉलिटी में क्या पढ़ना है, एम लक्ष्मीकांत।
उसके अलावा एनसीईआरटी आप नहीं पढ़िए, कोई बात नहीं चलेगा। मन है पढ़ लीजिए, नहीं मन है मत पढ़िए। लक्ष्मीकांत पढ़िए। अगर लक्ष्मीकांत में अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आए तो यूट्यूब पर डायरेक्ट जाइए। किसी भी टीचर का आपको समझ में नहीं आए, यूट्यूब पे आप लेक्चर देख लीजिए उस टॉपिक से संबंध में। लक्ष्मीकांत पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, घटना चक्र और लूसेंट फिर रिवाइज के लिए ये दो रखिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, घटना चक्र और लूसेंट रिवीजन के लिए आप अपने पास रखना है उसको, ठीक है। आपका पॉलिटी हो गया, इतिहास हो गया, विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर करेंट कहाँ से हम पढ़ें। कोई बोलता है कि सर हम खान सर के यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमको उसका पढ़ना है। कोई बोलता है कि सर हम तो ये पढ़ रहे हैं, स्पीडी पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ें कि कुछ छोड़ दें। कोई बोलते हैं सर एडिटोरिया में हम क्लास करते हैं वो पढ़े कि हम छोड़ दें, कि हम प्रतियोगिता दर्पण पढ़े। सबका अपना अपना है। तो मेरा जहाँ तक एनालिसिस किया हुआ मामला है मेरा, हमको लगता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट अगर अपना मैगजीन बनाता है तो वो सारी पत्र पत्रिकाओं को देखकर ही अपना मैगजीन बनाता है। अगर खान सर के यहाँ अगर मैगजीन बन रहा है या प्रवीण सर एडिटोरिया में बना रहे हैं या ऊंची उड़ान बना रही है तो वो अपने घर से मैगजीन नहीं बनाती है। वो सारा रिसोर्सेज जो है वो अपना खंगालती है, चाहे पीआईबी हो, योजना हो, कुरुक्षेत्र हो, विभिन्न गवर्नमेंट का साइट हो, वहां से डाटा उठा के आपके लिए मैगजीन बनाती है। तो किसी भी एक इंस्टीट्यूट का आप करंट अफेयर देख सकते हैं। अगर मेरा बात सुनिएगा, मैंने जो फॉलो किया तो क्रॉनिकल का मंथली मैगजीन आता, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, उसको पढ़ लीजिए। उसके अलावा लास्ट टाइम में एडुटेरिया, स्पीडी, ऊंची उड़ान, ये 3 जो है इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छा कंपाइलेशन निकालती है। उस तीनों में से आपको एक ले लेना है या 2 ले लेना है, उसी को रिवाइज कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। विजन आईएएस बिल्कुल नहीं लीजिएगा। देखिए बहुत आदमी मेरे पॉइंट्स डिफर करेंगे। विजन आईएएस यूपीएससी के लिए बहुत बेस्ट है। बीपीएससी का जैसा ट्रेंड रहा है उसके लिए विजन आईएएस मुझे नहीं लगता अभी तक काम करने वाला है। मेंस में हालांकि करे काम, पीटी में विजन आईएएस का कोई रोल हमको नहीं लगता उतना होता है। मेंस में आप पढ़िए। जो आपको बताते हैं कि हम विजन आईएएस पढ़ रहे हैं वो भी चुपचाप एडिटोरिया और स्पीडी पढ़ता है, इसीलिए उसकी बातों में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। पता चला उसका रिजल्ट निकल गया, आप लटक गए विजन पढ़ने के चक्कर, अरे हम तो ये पढ़ लिए हैं वो पढ़ लिए, नहीं पढ़ना है। बीपीएससी का पैटर्न कुछ और है, यूपीएससी का कुछ और है। थोड़ा सा करंट में देखिएगा, ठीक है। ठीक है, ये सारा चीज हम ग्रुप में शेयर कर चुके हैं। वो कर लेने के बाद आप लास्ट समय में एडिटोरिया स्पीडी लेकर रट लेना है सारा सवाल, पुरस्कार, रैंकिंग, युद्धाभ्यास, जो इनिशिएटिव हुआ, योजना आया, सारा कुछ, ठीक है। न्यूज़पेपर, हाँ न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप, अगर आपको पढ़ने का मन है तो पढ़ सकते हैं। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए तो आप मैगजीन आपको कवर कर देगा इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू तक में आपको पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं 10 नंबर का मैथ। वो मेरे लिए माथा का दर्द रहा हमेशा से। मैथ में क्या होता है, सवाल बेसिक ही पूछता है, लेकिन जैसे मेरे जैसे आदमी है जो मैथ से बैकग्राउंड से नहीं है, उसको क्या होता है, बहुत डर लगता है मैथ। मेरा मैथ हमेशा से, चाहे वो पीटी हो चाहे मेंस में डीआई हो, उसके कारण मुझे हमेशा से 2, 4, 5 नंबर का मार खाना पड़ता था हमेशा। हालांकि मेरा नंबर ज्यादा रहता था क्योंकि जीएस मेरा अच्छा था, लेकिन मैथ आप लोग 10 मैथ आता है, वो आर.एस. अग्रवाल सर की बुक आती है, उससे आप प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, समय हो गया, कार्य हो गया, औसत हो गया, संख्या पद्धति हो गया, ये सब 5-6 टॉपिक है, वो पढ़ लेना है। आर.एस. अग्रवाल सर का मैथ ऑनलाइन यूट्यूब पर सोल्यूशन मिल जाएगा, उतना कर लीजिए, ठीक है। लेकिन डीआई के लिए हम इसलिए अभी नहीं बता रहे हैं कि हम अभी पीटी पे फोकस कर रहे हैं। मेंस के लिए जब आएंगे हम बताएंगे, जेन्युइन स्ट्रेटजी बताएंगे। ये नहीं कि हम हवाबाजी करना है हमको, हम कोई कोचिंग नहीं खोलने वाले जो हवाबाजी करके आपको आकर्षित कर ले, ये करिए तभी हो पाएगा, नहीं करना है। बस जो हम किए हैं, जो बाकी लोग करते हैं, वही बताएंगे। मैथ से डर लगता है तो हमको भी लगता है भाई, मैथ से आप पढ़िए खुद से यूट्यूब से, ठीक है। अब ये सब सारे चीज हो जाने के बाद अब सवाल आता है कि ये सब तो कर लिए सर, अब हम टेस्ट सीरीज क्या करें। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय मैं बता रहा हूँ, आप तो घटना चक्र लगा ही रहे हैं। टेस्ट सीरीज के लिए जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं ऊंची उड़ान में जो ज्योति में, मैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, तो वो ग्रुप में जो है टेस्ट सीरीज जो है बोर्ड के माध्यम से डालती है, 10, 15, 20 क्वेश्चन डेली आता है। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने इतिहास विषय से लेके ये प्रारंभ करेगा क्विज, ठीक है। उसको आप टेलीग्राम पे आप
जैसे क्लिक करिएगा आपको आंसर आ जाएगा, जो गलत रहेगा उस पर गलत का टिक आ जाएगा, जो सही रहेगा वो आंसर आ जाएगा, वो आप कुछ करिए फॉलो। लास्ट टाइम में मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, मैम से ऊंची उड़ान में, कि वो आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज बनाएं और आप लोगों को उपलब्ध करवाएं, ठीक है। और उसके अलावा अगर ये हो पाए तो बहुत बेहतर है। और उसके अलावा मार्केट में कोई भी टेस्ट सीरीज PYQ के अनुसार अगर आया हो उसको उठा के सॉल्व करना है, वो भी लास्ट में 2 महीना। अगर सितंबर में एग्जाम है तो जुलाई अगस्त आपको करना है। अभी टेस्ट सीरीज के पीछे नहीं जाना है, अभी आपको बेसिक पे काम करना है, ठीक है। ये सब कर लीजिएगा तो आपका PT 110% होने जा रहा है। बाकी इकोनॉमिक सर्वे, बजट का क्रिप्स एवं कंसाइज नोट्स में जो दूंगा 5 से 6 पेज में, उससे डेफिनेटली सवाल आता है। ट्रेंड यही रहा है। मैं जहां परिसंवाद नामक संस्था है पटना में, वहां पढ़ता था, ग्रुप स्टडी करता था, तो वहां अगर आपके जान पहचान में पूछ लीजिएगा कि अगर वहां में डिस्कशन करा दिया 5-6 पेज हमेशा, उससे सवाल 15 से 16 सवाल आता था करेंट का और क्या बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे, बजट का। मेरे साथ जो मेरे वहाँ पढ़ने वाले कई ऐसे स्टूडेंट थे जो मेरे साथ वहाँ पे सिलेक्टेड हुए, तो वो भी बोलते थे कि सर आपने जो बताया वही आया, ठीक है ना। वो कर लेना है आप लोग को। बाकी मैं हमेशा आप लोग के साथ जुड़ा ही हुआ हूँ, ठीक है। एग्जाम कब होने का चांस है? देखिए अभी तक ट्रेंड यही है कि सितंबर में एग्जाम होने वाला है, तो सितंबर को मान के चल के आप लोग तैयारी करिए, ठीक है। मई लास्ट या जून में सुन रहे हैं मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से कि वैकेंसी आ जानी चाहिए 1200 के आसपास। ये मीडिया रिपोर्ट बता रहा है, ऑथेंटिसिटी का मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये सब कर लेने से आपका PT हो जाएगा। इतना सारा मैं चीज बता दिया हूँ। उसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ना ज्यादा किताब खरीदना है, ना आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के भरोसे बैठना है। सेल्फ स्टडी सबसे बेहतर तरीका है, मैं बार बार बता रहा हूँ। और खुद पे भरोसा रखिए। खुद पे भरोसा रखना है कि मेरा ये रिजल्ट होने वाला है। मैं भले BPSC की तैयारी करता था, मुझे लेकिन अंदर से लगता था कि मेरा आज न कल होगा। मेरा 4 बार मैं इंटरव्यू दिया, जिसमें लगातार मैं कुछ नंबर से बाहर हो गया, तो मुझे लगता था कि नहीं मैं कर लूंगा। ये चीज होना चाहिए। मैं रात को यूट्यूब पे डिपार्ट का वीडियो देखता था, कैसे तैयारी करते हैं, टॉपर्स के इंटरव्यू देखता था, 65, 66, 63, 64 जो भी इंटरव्यू मिलता था, या मेरे दोस्त जो सिलेक्टेड थे उनसे मैं बात करता था, मोटिवेशन लेता था। और कुछ लोग बोलते थे कि आप रील बनाते हैं। हम रील इसलिए बनाते थे अगर मैं डिपार्ट में था। फिर जब मैं जॉब ज्वाइन कर लिया तो बहुत कम कर दिया हूँ रील बनाना। अपने कार्यस्थल में रील नहीं के बराबर बनाता हूँ। तो इसलिए मैं बनाता था कि मुझे देखकर कोई अगर 5 मिनट भी एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो उसका काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब फालतू, फिर ये लीक वो लीक, ये सब चीज उसको छोड़ दीजिए। आप अपने काम पे काम दीजिए। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तो उस पर ध्यान दीजिए जो आपके हाथ में है, ठीक है। इसके लिए यहाँ सब ये सब मत लिखा करिए, ठीक है। तो क्या मैं कहाँ पे था? भूल गए आप लोग क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लोग बना के रखिए और सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। अगर कहीं आपको डगमगाहट हो तो टॉपर्स के इंटरव्यू आप लोग को देख लेना है। चाहे हम हो, चाहे मेरे जैसे बहुत सारे वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे थे, उनको पता नहीं रहता था कि चाहे टॉपर्स हो, उज्जवल हो, मेरा दोस्त जो LS में साथ पढ़ते थे, उसको खुद नहीं पता था कि मैं टॉप कर जाऊंगा। किसी को भी पता नहीं होता है, लेकिन सबको भरोसा होता था, ठीक है। साइंस का मैंने बता दिया है, ठीक है। और इंस्टा पे मैंने जो लाइव लिया है उसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बीच में यूट्यूब पे वो फंस चुका था लाइव, ठीक है। इतना कर लेने से आप लोग का PT 110% होने जा रहा है और होगा। टेस्ट सीरीज के लिए मैं बीच बीच में मैं बताऊंगा, और जो जो टॉपिक है उसको एनालिसिस करिए PYQ। अंधाधुंध नहीं पढ़ना है, विद्वान हमको नहीं बनना है, ठीक है ना। हमको परीक्षा निकालना है। अगर हमसे अगर कोई पूछ ले चोल शासक के बारे में 5-6, हमको नहीं पता है, ठीक है ना। हमको इतना पता है चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की। जो हमेशा से परीक्षा में रिलेवेंट रहा वो पढ़ेंगे। नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, हम विद्वान नहीं है, सीख लेंगे। परीक्षा तो निकाल रहे है ना, तो परीक्षा पे फोकस करना है
उसके लिए पढ़ना है, ना कि दिखाने के लिए हमको टेस्ट सीरीज में इतना नंबर आ गया, हम तो टॉप कर गए, हम फलाना लिस्ट बोर्ड में मेरा नाम है, हम एडुटेरिया में टॉप कर गए, हम खान के सर के यहाँ टॉप कर गए, हम ये कोचिंग में टॉप कर गए, तो हम बहुत टॉप नहीं करना है भाई। जो PYQ के हिसाब से क्वेश्चन सेट कर रहा है, जहां आपका अच्छा नंबर आ रहा है ठीक है, जहां गलत हो रहा है उस टॉपिक को देखिए आप। यहाँ आप 1000 बच्चा में टॉप करके वहां 5 लाख बच्चा में आपको निकालना है, ठीक है ना। तो मैं अब ईमानदारी के साथ जो मैंने तैयारी की, जो तैयारी करना चाहिए, भटकाव ना हो आप लोगों को, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं, बताता हूं बार बार, ठीक। और बहुत सारे लोग जो है मुझे बोलते हैं कि क्या आप इतना टाइम देते हैं, इतना, इससे अच्छा पेड कोर्स लॉन्च कर दीजिए। बहुत सारे पेड कोर्स लॉन्च करते हैं, तो मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। सरकार द्वारा अच्छी खासी सैलरी दे दी जाती है, जिससे अच्छे से जीवन यापन हो जाता है। उसके अलावा मुझे कोई पेड कोर्स नहीं चलाना है, ना कुछ करना है। अगर पेड कोर्स लॉन्च करूंगा मैं, अगर पैसा दे के कुछ मैं करवाऊंगा, तो उससे क्या होगा, बहुत कम बच्चों को लाभ मिलेगा, है ना। अभी मैं खुले प्लेटफॉर्म पे हूँ, सबको मैं गाइड कर पा रहा हूँ, सबको कुछ ना बता रहा हूँ। अगर कुछ मेरे कुछ बातों से अगर किसी को थोड़ा भी लाभ हो जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बस इतना रिसोर्स रखिए, टेबल पे लिख लीजिए, हम ग्रुप में एक बार दोबारा शेयर कर देते हैं क्या क्या आपको लेना है। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो, हाँ। अब बाकी भटकना है तो 50 को कोचिंग खुला हुआ है ऑनलाइन, ढेर सारा आपको टीचर मिल जाएगा जो 24 घंटा मैराथन क्लास लेगा। आप लगे रहिएगा, फिर बाद में बोलिएगा सर मेरा तो नहीं रिजल्ट हो रहा है। बेसिक पे काम करना है, जो किताब बताएं उसी पे स्टिक रहना है, और इधर उधर कोचिंग के भटकाव में नहीं फंसना है। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होता है। अगर आप ग्रुप स्टडी कर पाते हैं, आपस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कंसेप्ट समझ रहे हैं, वो सबसे बेहतर है। अगर नहीं है कोई आपके सामने तो मॉक टेस्ट हल करिए, घटना चक्र लगाइए, सब अच्छा हो जाएगा। और हम ग्रुप में जो लिंक है टेलीग्राम में, उसमें शेयर कर देता हूँ बुक लिस्ट। और बेस्ट तैयारी करिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। अभी आपको घर वालों से लेके गांव वाले या शहर वाले, जहां आप रहते हैं, अगल बगल पड़ोसी सब देखते होंगे, अरे ये लड़का क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रही है, बाहर पढ़ रहा है। नहीं होगा ऐसे कुछ, फलनामा का बेटा चिल्लामा का बेटा ऐसे कर रहा है, बेटी ऐसे कर रही है, अरे BPSC हो रहा है उससे, ये इस तरह का ताना मिलेगा आपको। वो मिलेगा, सबको मिलता है, इसलिए घबराना नहीं है। लेकिन जिस दिन आप बन जाइएगा तो वही आएगा, फलना के नाना के चचा के मामा के बेटा, ये तो मेरा ही आदमी है, ये थोड़ा बाबू थोड़ा ये कर दो, थोड़ा वो कर दो, ठीक। मेंटली भी स्ट्रांग रहना है, हमको घबराना नहीं है। उतार चढ़ाव आएंगे, कई बार लगेगा कि हमसे होगा ही नहीं, अब हम थक गए हैं, नहीं होने वाला कुछ हमसे, हम पागल हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। BPSC मेरे बस की बात नहीं, 20 लाख लोग दे रहा है, 15 लाख दे रहा है, 5 लाख दे रहा है, इसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, निगेटिव थॉट, फलना भैया इतना पढ़ रहे थे नहीं हुआ, उसका कैसे, हम मेरा कैसे हो जाएगा। इन सब चीजों में नहीं उलझना है। समाज ताना देगा, खुद पे डाउट होगा, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। बजरंग बली का नाम लीजिए, या चाहे जिस धर्म में आप है, अपने भगवान पे भरोसा रखिए, जम के तैयारी करिए। अपने गांव समाज, ये मत सोचिए कि मेरे लिए कोई क्या नहीं किया। अगर आपका दोस्त अगर पढ़ रहा है, अगर आपको कुछ आ रहा है, तो उसका जरूर मदद करिएगा। ये चीज सीखिए। ये नहीं कि कई लोग को देखते हैं हम पढ़ लिए तो हमको नहीं बताना है, इससे मेरा कंपटीशन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप बताइए, इससे आपको आपका दिमाग ही आपका खुलेगा। जितना मन में कुंठा रखिएगा कि अरे उसका हो जाएगा मेरा नहीं होगा, तो दिक्कत करेगा। खुले विचार से रहिए, सबका मदद करिए, देखिए जय जय होगा एकदम से, ठीक है। घबराना नहीं है, सबके साथ होता है, ठीक। मेरे साथ ये हो रहा है, सबके साथ होता है, कॉमन चीज है ये। डरना नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है, और जम के पढ़िए। जहां दिक्कत है, आपका भाई है साथ यहाँ पे, चाहे छोटा भाई बड़ा भाई जो समझिए, बेझिझक आप मैसेज करिए, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कुछ भी जहां जगह मिले, मैं रिप्लाई करता हूँ जब भी मेरे पास समय मिलता है। और टेलीग्राम पे जितना मैंने शेयर किया है ग्रुप में, उसको देख लेना आप लोगों को, ठीक है। और हमको देख के मोटिवेट होते होंगे, मानते हैं, हम भी होते थे, लेकिन ये बहुत कम देरी का होता है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, ठीक है।
सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। आप घर के हालात को देखिए, आप सोचिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके मम्मी पापा, आपके समाज, आपका क्या एकदम होगा, मतलब कैसा होगा, ये इमेजिन करिए आप। आपका रिजल्ट जिस दिन आएगा, पीडीएफ में नाम आएगा, ये कुमार, ये कुमारी, ये झा, ये ठाकुर, ये सिंह, तो कैसा लगेगा। मेरा जब रिजल्ट आया था, मैं पीडीएफ खोला तो मुझे कैसा एहसास हुआ मैं बता नहीं सकता हूँ। तो वो चीज को आप याद करिए और जम के पढ़िए। 70वीं जिसका अच्छा गया वो हल्का हल्का इंटरव्यू के लिए देखना है। अगर खराब भी गया तो निगेटिव अभी नहीं होना है, हल्का हल्का इंटरव्यू देखना है। और 71वीं सामने है, उस पर फोकस करिए, ठीक है। हाँ, पूरा टेंशन खत्म कर लीजिए और स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये होगा। सर हिंदी में कौन सा वर्ड फीमेल है, या देखिए इसके लिए आप एडिटोरियल पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप तो नेक्स्ट बार IAS ऑफिसर। थैंक यू। चलिए तैयारी कर रहे हैं हम भी यूपीएससी का, अब देखिए कहाँ तक भगवान और किस्मत ले जाती है, ठीक है। इसके लिए डीमोटिवेटेड नहीं होना है, मन लगा के पढ़िए और जाके शांति से कम किताब रखना है। भटकाव से बचिए थोड़ा सा, 1 साल के लिए बच जाइए, 1-1.5 साल मेहनत कर लीजिए। थोड़ा लड़का लड़की सब चीज से दूर रहिए, थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है हम्बली, थोड़ा सा दूर रहिए सब चीज से। इस पे कोई बात नहीं करता है, लेकिन ये ऐसा फेज होता है कि प्यार करने और पढ़ने का एक ही उम्र होता है, इस सब चीज से लोग बचता है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ खुल के, ये टाइम किलिंग है थोड़ा सा। अगर आपकी कोई दोस्त है या दोस्त लड़का या लड़की जो भी है आपका, उनको पढ़ने की दृष्टि से उनको बोले कि आप भी पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं, उस हिसाब से ही बात करिए। अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा ये सब चीज से बचिएगा, ठीक है। प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है। फिर 1 साल 1.5 साल के बाद आपको टाइम मिलेगा इस सब के लिए, ठीक है ना। आप पहले थोड़ा पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप कुछ नहीं बनिएगा ना, जो आपके GF या BF जो बोलते हैं आप लोग, वो भी छोड़ देंगे आपको। इसलिए पढ़ाई करिए, पढ़ाई पहले इम्पोर्टेंस आपको पढ़ाई को देना है। अरे भाई जब नौकरी होगा तभी ना ब्याह करिएगा जी, इसीलिए बता रहे हैं कि पढ़ाई करिए। और जो आपके बाबू सोना जो भी हैं उनको बोलिए कि हम पढ़ लेते हैं, बाद में बात करेंगे, पहले पढ़ाई पे ध्यान देंगे। आपको GF नहीं थे सर प्रशंस, अरे भाई ये सब सवाल मत करो, मैं तो आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यही सब करना है, देखना है, जम के पढ़िए। थोड़ा दूर रहिए आप लोग इस सब चीज से, थोड़ा सा जितना हो सके रह सकते हैं तो रहिए। और थोड़ा पॉजिटिव माइंड वाले लोगों से बात करिए, ठीक। भटकाव आएगी, समस्याएं आएंगी, कई बार घर में मम्मी बीमार हो जाएंगे, पापा बीमार हो जाएंगे, बहुत सारी समस्या आएगी, ये कॉमन चीज है। थोड़ा सा इस पर टैकल करना पड़ेगा। अगर आप सिविल सर्वेंट बनिएगा तो आपको आए दिन कुछ ना कुछ समस्या होगा, विभाग से फोन आएगा, जिला से फोन आएगा, अगर ब्लॉक में पोस्टिंग है तो जिला से ब्लॉक में फोन आएगा आपको। तो ये तो समस्या आपको झेलना ही है, ये आपका ड्यूटी ही रहेगा। तो इस सब चीज को टैकल करना सीखिए, ठीक है। चलिए चाणक्य नीति देखिए, बोलिए सर जी। अच्छा, देखिए जो आपको पसंद हो देखिए और मन लगा के पढ़िए, ठीक है। कैसे पता क्या लिखे, क्या कोई लिखे बहुत, कैसे पता करे, ब्लड टेस्ट करवाए पॉजिटिव माइंड के लिए। नहीं, पॉजिटिव माइंड के लिए ब्लड मत टेस्ट करवाइए, ठीक है। मेरा पोस्टिंग अभी पूर्णिया में, ठीक है। SDC विनय प्रताप, विनय भैया ब्रेकअप में मेरा क्या व्यू, इसके लिए अलग सेशन रखेंगे विनय भैया एक दिन, ठीक है। आपको भी लाइव लाएंगे, उसमें बताएंगे ब्रेकअप पे क्या व्यू है, ठीक है। आपका ब्रेकअप हो गया क्या विनय भैया? ठीक है। तो इन सब चीज पे थोड़ा सा बचिए, थोड़ा सा 1 साल थोड़ा सा ध्यान रखिए और जम के पढ़िए। अगले साल आपका भी लिस्ट में नाम रहेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। और मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और मेंस के लिए मैं अलग एक दिन लाइव आऊँगा, 70वीं BPSC मेंस, और आगे मेंस के लिए क्या करना चाहिए उसके लिए मैं अलग लाइव आऊँगा। अभी मैं 4-5 दिन इसीलिए छोड़ दिया हूँ कि जो एग्जाम दे के आए हैं एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उनको मैंने खुद सलाह दिया है, चाहे मेरा दोस्त हो चाहे जो भी मुझे जानने वाले हैं, कि आप 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन घूमिए। विद्यार्थी लाइफ में पैसा कम होता है, हम जानते हैं, मेरे पास भी कम हुआ करता था। तो हम ये नहीं बोले मनाली घूमने जाइए, दार्जिलिंग जाइए, पटना में रह रहे पटना में घूम लीजिए, मूवी देख लीजिए, 2-4 दिन NIT घाट घूम लीजिए, है ना। लेकिन थोड़ा सा माइंड फ्रेश करिए, उसके बाद फिर हम 70वीं BPSC मेंस का एनालिसिस करेंगे और 71वीं BPSC मेंस पे बात करेंगे, ठीक है।
थोड़ा मेरे पे ध्यान दीजिए। अरे बिल्कुल भाई, सब पे ध्यान देंगे, ठीक है। पढ़िए, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।